बदतमीज। फारिया कमरे से बाहर खड़ी होकर अपने दिल की तेज रफ्तार को कंट्रोल करती गहरा सांस लेते बोली, क्या मुझे यूं डर कर बाहर आना चाहिए था? इससे तो वो और शेर हो जाएगा। अगर अब इसने कोई ऐसी हरकत की तो मैं शोर मचाऊंगी, लग पता जाएगा इसे। वो खुद से बोलती लाउंज में जाने लगी कि आगे से आती रिदा भाभी को देखकर रुक गई, जिनके हाथ में कुछ बैग्स थे। फारिया, ये तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस हैं, जो अच्छे लगें वो पैकिंग में शामिल कर लेना, और ये ज्वेलरी। रिदा भाभी ने बैग्स उसकी तरफ बढ़ाए, जिनको नागवारी से उसने थाम लिया। कल आगा हाशिम ने उसे शॉपिंग करने के लिए चेक दिया था, जो उसने बिना देखे ही वापस कर दिया कि उसके पास सब कुछ है। मगर अब ये सामान यकीनन आगा हाशिम के कहने पर ही आया होगा। कल शाम के टाइम तुम सब ने निकलना है इस्लामाबाद के लिए, उसके लिए तैयारी कर लेना। कौन सब? फारिया ने नासमझी से कहा। अलीशा और आमिर भी तुम दोनों के साथ जा रहे हैं इस्लामाबाद। रिदा भाभी के बताने पर वो चौंकी, क्योंकि वो लाइल्म थी इस प्लान के बारे में जो रुखसार बेगम और अलीशा ने बनाया था। वो लोग किस खुशी में जा रहे हैं हमारे साथ? फारिया को ये बात हरगिज़ अच्छी ना लगी थी, और रिदा भाभी का उसे बताने का मकसद भी यही था कि वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि अलीशा उनके साथ जाए। ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि वहाँ नाइल के साथ घूमने के प्लान भी बन चुके हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अलीशा का यूं तुम लोगों के साथ जाना। आमिर भी ज़बरदस्ती ही जा रहा है अलीशा के कहने पर। अभी इतना प्यारा ड्रेस तुम्हारे लिए पसंद किया मैंने, मैरून कलर का, क्योंकि नाइल को ब्लैक और मैरून कलर पसंद है, मगर वो भी उसने पसंद करके उठा लिया। रिदा भाभी ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि फारिया अपना बीवी होने का हक जताए और अलीशा को नाइल से दूर रखने की कोशिश करे। उस लड़की को तो मैं मज़ा चखाती हूँ कि कैसे अपनी खाला के नक्शे कदम पर चलने का अंजाम होता है। फारिया नफरत से कहती वापस कमरे में चली आई, जहाँ नाइल लाइट ऑफ किए यकीनन सो रहा था। फारिया ने सारे बैग सोफे पर रखे और गुस्से से उसके करीब जाकर कंबल खींच गई, जो अभी सोई जागी कैफियत में था। यकदम से उठ बैठा, मगर अपने सर पर खूनख्वार नज़रों से उसे देखता पाकर सर पर हाथ फेरने लगा। जिंदगी तो खराब उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमसे निकाह किया था, मगर सकून भी बर्बाद कर दोगी, ये अब यकीन हुआ। वो खश्मी निगाहों से उसे देखने लगा, जो खुद भी उस वक्त जली हुई थी। और जो मेरा सकून तुम्हारी माँ ने बर्बाद करके रखा है वो? तमीज से बोला करो, क्या जाहिल औरतों की तरह बात करती हो? कौन कहता है तुम लंदन से पढ़कर आई हो? वो अब सोने का इरादा तर्क करता उठ खड़ा हुआ। मैं तो जाहिल ही सही, मगर तुम्हारी वो तालीम याफ्ता होने वाली जो बीवी है ना, उसके करतूत किस खाते में डालोगे, जो कल तुम्हें सिर्फ मेरी जिद में लेकर गई थी और आज कह रही है कि वो भी इस्लामाबाद जाएगी? तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम उसी के साथ चले जाओ, शादी की दावत शादी से पहले ही खाकर आ जाओ। वो जली भुनी जो बोल रही थी, नाइल जो थोड़ी देर पहले बेजारी से सब सुन रहा था, वो जली भुनी जो कुछ बोल रही थी, नाइल जो थोड़ी देर पहले बेजारी से सब सुन रहा था, अब की बार दिलचस्पी से उसे देखने लगा। अच्छा आइडिया है, अमल करूंगा। वो उसकी जेलसी से महजूज हुआ, मगर उसके सर पर तो लगी और पैरों पर जाकर बुझी। निकलो इस कमरे से, अब जाकर उसी के पास रहो, मेरी बला से। मुझे ना तुमसे मतलब है और ना ही तुम्हारे साथ कहीं भी जाने से। अपने आगा जान से भी कह देना कि मुझे कहीं नहीं जाना, और ना मुझे आकर कोई ये कहे, वरना सबकी औकात एक मिनट में वाजे कर दूंगी। वो गुस्से से फुंकारती ड्रेसिंग रूम में जाकर दरवाज़ा जोर से बंद कर गई। नाइल ने बेसाख्ता गहरा सांस भरा और इस सिचुएशन पर गौर फिक्र करने लगा, क्योंकि आगा हाशिम के मुताबिक कल उनको हर हाल में जाना था। तुम दोनों की तैयारी हो गई? शाम की फ्लाइट है। सुबह नाश्ते की टेबल पर आगा हाशिम ने नाश्ता करते नाइल और फारिया की तरफ देखा, जिस पर नाइल ने सर बात में हिलाते हुए फारिया की तरफ निगाह की, जैसे उसके इनकार का मुंतजिर हो। मगर उसकी खामोशी पर वो हैरान हुआ। मगर हमने तो बाय रोड जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, अलीशा ने जैसे आगाह किया था। तुम लोग शौक से बाय रोड चले जाना बाद में, मगर फिलहाल तो ये दोनों मियाँ बीवी अपने निकाह की दावत खाने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में तुम लोगों का साथ जाना कुछ बेहतर नहीं लगेगा। बात का प्रोग्राम रख लो। आगा हाशिम के दो टोक अंदाज पर जहां रुखसार बेगम और अलीशा के सीनों पर छुरियां चली थी, वहां रिदा भाभी और फारिया के दिलों में ठंड पड़ी थी। मगर चचा जान, अलीशा ने तैयारी की हुई है। रुखसार बेगम को कहाँ गवारा था उनका यूं जाना। कोई बात नहीं, इनके आने के बाद आमिर के साथ अलीशा, समरा और बाकी बच्चे भी चले जाएंगे। साद और हादिया के पेपर हो जाएंगे तब तक। आगा हाशिम ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। फारिया ने फातिहाना निगाहों से रुखसार बेगम और अलीशा के गुस्से और जलन की मिली जुली कैफियत को मुलाहिजा किया।
मैं भी चलती हूँ, अब मुझे भी पैकिंग करनी है। फारिया तमस्कर उड़ाती नज़रों से अलीशा को देखती, जता कर बोली जैसे उसकी हालत का मज़ा ले रही हो। दूसरी तरफ नाइल ने कुछ जांचती नज़रें उस पर मरकूज की, जो रात के बरक्स अब रिलैक्स थी। हालांकि नाइल को यही था कि वो जाने से इनकार कर देगी, मगर कहीं आगा जान के फैसले के अंदर किसी और की मर्जी या शर्त। ओ, नाइल के जहन में जैसे ख्याल लपका और फिर वो कुछ समझता मुस्कुराता हुआ पानी का ग्लास मुंह को लगा गया। उसने सुबह फारिया को आगा हाशिम के साथ लॉन में चहलकदमी करते देखा था, और अब आगा हाशिम ने जिस तरह अलीशा का जाना कैंसिल किया था, इससे ये बात वाज़ेह थी कि फारिया ने वहाँ जाने की शर्त यही रखी होगी। तुम्हें इतना इतराने की ज़रूरत नहीं है लड़की, 2 दिन के लिए जा रही हो, मेरे बेटे के साथ, सारी उम्र के लिए नहीं। मैं चाहूँ तो नाइल एक कदम भी तुम्हारे साथ ना चले, मगर मुझे चचा जान के फैसलों पर एतराज़ करना मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि हम ख़ानदानी लोग हैं, बड़ों की इज्जत करने वाले। तुम्हारी माँ की तरह नहीं, जो तुम्हें इतना भी नहीं सिखा सकी कि बड़ों से बात किस तरह करते हैं। वो शाम को तैयार होकर जब बाहर निकली तो रुखसार बेगम कहे बिना ना रह सकी। उनको रह रह कर आगा हाशिम पर गुस्सा आ रहा था, मगर इब्राहिम आफंदी की वजह से चुप रह गई। मेरा आपके साथ इस वक्त बहस करने का कोई मूड नहीं। वो क्या है ना, मैं जले को और जलाने के हक में नहीं हूँ। फारिया ने तंजन अलीशा की तरफ देखा, जो नाइल के साथ किसी लंबी बहस में मसरूफ थी। तुम्हें लगाम किस तरह डालनी है पता है मुझे, बहुत जल्द इस घर से जाने वाली हो तुम, ये भी वक्त पर छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल में अब आपको अपनी भांजी के आंसू साफ करने की ज़रूरत है। काफ़ी दिल बर्दाश्ता सी मेरे शोहर से तसल्लियाँ हासिल कर रही है। फारिया ने एक काटदार नज़र उन पर डाली और आगा हाशिम की तरफ बढ़ गई। आमिर इनको एयरपोर्ट छोड़कर आया था। सारा रास्ता जिस तरह खामोशी से कटा था, उसी तरह दोनों का पहला हवाई सफ़र भी खामोशी की नज़र हुआ था। वो दोनों जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मूसा उनको लेने के लिए आगे बढ़ा। कैसी हैं आप भाभी? मूसा ने नाइल से मिलने के बाद फारिया से दरियाफ्त किया, जिसने फ़कत सर हिलाने पर इत्तफा किया। और घर में सब कैसे हैं? उन दोनों के गाड़ी में बैठने पर वो गाड़ी रिवर्स करके मेन रोड पर लाता पूछने लगा। सीधी तरह पूछो कि समरा कैसी है, घर वालों का ऐसे पूछ रहे हो जैसे कभी बात नहीं हुई। आमिर से पल पल की खबर लेने वाला मुझसे पूछ रहा है। नाइल की इतनी साफ गोई पर फारिया के सामने जैसे शर्मिंदा सा होकर वो नाइल को घूरने लगा, जिस पर ज़रा बराबर असर नहीं हुआ। भाभी आपने इतना बेलगाम क्यों किया हुआ है इसे? ये पहले से ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है। मूसा ने पीछे बैठी फारिया को गुफ्तगू में शामिल किया, जिसकी नज़रें अगरचे मोबाइल पर थी, पर ध्यान सारा ही उधर था। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी लगामें किसी के हाथ में दे सकता हूँ? नाइल ने फारिया के बोलने से पहले ही कुछ बोलकर सब कुछ जताया था जैसे। खैर अब ये भी ना कहो, मैंने जब आने का बोला था तो तुमने यही कहा था कि अगर तुम्हारी भाभी रजामंद हुई तो आ जाएंगे, वरना नहीं। मूसा ने उसे कुछ दिन पहले की बात याद करवाई, जिस पर नाइल फारिया के सामने कुछ जोश-बोश हुआ, जबकि फारिया ने अपनी मुस्कुराहट रोकने के लिए चेहरा मोड़ लिया था। मगर नाइल ने बैक मिरर से उसकी मुस्कुराहट की झलक देखी और मूसा को खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जो फ़कत कंधे उचका कर रह गया। फारिया और नाइल का इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया, और जिस तरह सबने उनको हाथों हाथ लिया, फारिया तो खुद हैरान रह गई, बल्कि हैरान तो मुनज़्ज़ा बेगम भी रह गई थी। फारिया के अच्छे अखलाक पर, जो इतना ज़्यादा बोल तो नहीं रही थी, मगर सबसे अच्छे तरीके से पेश आना ही उनको चौंकाने का बाइस बना था। वरना रुखसार बेगम की कॉल के बाद वो परेशान थी कि फारिया यहाँ सिर्फ किसी तमाशे के लिए आ रही है, मगर फारिया का यूं धीमे से सबको मुस्कुरा कर जवाब देना उनको अच्छा लगा था। जाओ मिशी बेटा, भाभी को इनका कमरा दिखा कर आओ, ताकि फ्रेश होकर ये डिनर कर लें। मुनज़्ज़ा बेगम ने अपनी इकलौती बेटी मिशाल से कहा, जो सर हिलाती उठ गई, और फारिया भी उसकी रहनुमाई में कमरे में चली आई। आप फ्रेश हो जाएं, डिनर पर मिलते हैं, मिशाल कहते हुए चली गई। फारिया ने पिस्ता कलर का एक अच्छा सा डिज़ाइनर सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। जब वो 10 मिनट बाद निकली तो नाइल को बेड पर लेटे पाया, जो मोबाइल के साथ लगा था। फारिया देख रही थी कि जब से वो इस्लामाबाद आए हैं, नाइल मोबाइल के साथ ही गुम था, और ये बात उसे पूछने की ज़रूरत नहीं कि दूसरी तरफ कौन है। ओके यार, मैं ज़रा फ्रेश होने लगा हूँ, फिर बात करते हैं। नाइल ने कहते हुए कॉल बंद कर दी और उसकी जानिब देखा, जो गीले बालों को सुलझाती उसकी नज़रों को अपने वजूद में उलझा गई। फारिया, जो उसे फ़ोन में मसरूफ़ देखकर ईजी होकर अपने काम में मसरूफ़ थी, मगर उसकी नज़रों की तपिश महसूस करती झिझक सी गई। पास कुर्सी पर पड़ा दुपट्टा उठाकर एक तरफ कंधे पर रखा। क्या मसला है? आखिरकार वो झुंझला कर कह उठी, मुझे तो तुमसे बहुत सारे मसले हैं, एक एक करके भी बताऊं तो सदियां लगे, मगर फ़िलहाल ये बताओ कि तुम्हें अलीशा से क्या मसला है।
नाइल उठ खड़ा हुआ। मुझे उससे क्या मसला होने लगा? हाँ, उसे जो मसला या तकलीफ हो रही होगी उसका पता लग रहा है मुझे। उसे जो भी तकलीफ हो रही है उसका हक है, क्योंकि वो मेरी ममा की होने वाली बहू है। मगर तुम मुझे लेकर क्यों उनको गलत बातें करके तकलीफ दे रही हो? तुम्हारी क्या गर्ज है इस सब से? वो उसके करीब आता सवालिया नजरों से उसे देखने लगा, जिसने नजरें चुराई। मैंने कौन सी गलत बात कर दी अब तुम्हारी मामा की होने वाली बहू को, जो 3 घंटों से तुमसे अपनी तकलीफ पर फाहे रखवा रही है? वो भी जवाबन चबा चबा कर बोली, यही कहकर आई हो ना कि हम दावत पर नहीं हनीमून पर जा रहे हैं, और 1 वीक का स्टे हमारा मरी और नारान नॉर्दर्न एरियाज का भी है। नाइल के कहने पर वो 2 पल को चुप हुई, क्योंकि ये सच था कि आते हुए अलीशा को जलाने के लिए वो उसके कान में यही सरगोशी करके आई थी। हाँ तो फिर? वो बजाय मुकरने के ढिठाई से बोली। नाइल ने काफ़ी गहरी निगाह से उसको देखा। फिर ये कि हनीमून मनाने का अगर इतना ही शौक था तो मुझे कहती, ताकि मैं तुम्हें असल हनीमून क्या होता है वो बता देता। नाइल ने तंज किया, मुझे ऐसा कुछ भी जानने का शौक नहीं। वो कहती हुई उससे आगे से हट गई। वाह, हनीमून पर जाने का शौक है मगर उसे मनाने का नहीं। तुम वो गुस्से से पलटी, मगर नाइल उसकी बात काट गया। मगर फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ये हनीमून का शौक ना सिर्फ पूरा करूंगा बल्कि तुम्हें उसका सही मतलब भी सिखाऊंगा। उसका लहजा ज़ूम आईनी था। फारिया गड़बड़ाती हुई कमरे से ही बाहर निकल गई। नाइल भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे गया। पहली मुलाकात में फारिया मुझे मगरूर सी लगी थी, मगर अब तो ये बहुत प्यारी और अपनी अपनी सी लग रही है। मुनज़्ज़ा बेगम की देवरानी कौसर ने डिनर की टेबल पर फारिया की तारीफ की, जिस पर मुनज़्ज़ा बेगम खुश दिली से बोली। असल में निकाह वाले दिन फारिया पहली दफ़ा सबसे मिली थी, इसलिए सबको उसका अंदाज़ ऐसा लगा। मगर अब तो हम सब आगा जान के फैसले पर शुक्र करते हैं कि नाइल को उसके काबिल बीवी मिली है। मुनज़्ज़ा बेगम के कहने पर नाइल फारिया की तरफ देखने लगा, जो मध्यम मुस्कुराहट लिए अपनी तारीफ सुन रही थी। ज़ुबान चाहे लंबी भी है मगर काबिल तो है नाइल इब्राहिम। नाइल हड़बड़ा कर रह गया। और लो ना बेटी। फारिया को खाने से हाथ रोकते देखकर कौसर बेगम ने उसके आगे सालन का डोंगा रखा। नहीं आंटी, मुझे बस इतनी ही तलब थी। अभी थोड़ी देर पहले तो पानी के नाम पर इतना कुछ खाया है। वह नरमी से कह गई। तकल्लुफ़ ना करो फारिया, मिशाल और कौसर ने खास तुम्हारे लिए सब बनाया है। पता तो नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए बस जो खास लगा बना लिया। असल दावत तो तुम लोगों की कल है पीसी में, वहाँ तुम्हारी पसंद को ही खास अहमियत देंगे। मुनज़्ज़ा बेगम उसे प्यार से देखते बोली। ये क्या दावत के एहतमाम से कम था? नाइल ने भरे टेबल की तरफ इशारा किया। बरखुरदार, ये तो भतीजे के आने की खुशी में था। भतीजे की बीवी के आने की खुशी में कल की दावत है। मुनज़्ज़ा बेगम के शोर फयाज अली के कहने पर वो मुस्कुराता सर हिला गया। फिर डिनर के बाद हॉल में ही चाय का दौर चला और सब गपशप करने लगे। फारिया भी मिशी और उसकी कज़नों के साथ हल्की फुल्की बात करती रही। फिर मुनज़्ज़ा बेगम के कहने पर सब ने महफिल बर्खास्त की। नाइल तो ईसा और मूसा के साथ लॉन की तरफ निकल गया, जबकि फारिया आराम के ख्याल से कमरे में आ गई। मेरा मोबाइल कहाँ है? वो अपने मोबाइल की तलाश में इधर उधर देखने लगी, मगर उसे ना मिला। तभी नाइल कमरे में दाखिल हुआ। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। फारिया ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखती उससे बोली, यहीं होगा तुम्हारा मोबाइल। किसी ने लेकर अपनी शामत बुलवानी है क्या? वो मजाक करता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। फजूल बोलने की ज़रूरत नहीं, वो तपती निगाह डालती बोली। नाइल ने अपना मोबाइल निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे कह रहा हो कि कॉल करके देख लो। फारिया ने उससे मोबाइल लिया और उसके पासपोर्ट बताने पर अपना नंबर डायल करने लगी, मगर वो भचंकी रह गई कि उसका नाम जंगली बिल्ली के नाम से सेव था। अब ये क्या है? मोबाइल नाइल के सामने करती वो तड़क कर पूछने लगी, जो मुस्कुराया। कुछ गलत तो नहीं लिखा? जो हो वही तो है, नाइल ने कहते हुए मोबाइल उसके हाथ से लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी, ये आपका मोबाइल नीचे रह गया था। मिशी के मोबाइल देने पर वो अपनी अकल को कोस कर रह गई। मेरे ख्याल में अब सो जाना चाहिए, बाकी बहस सुबह। मिशाल के जाने के बाद वो फिर नाइल की तरफ मुतवज्जो होती। अभी कुछ कहने ही लगी थी कि नाइल 2 टोक बोलता बेड पर लेट गया, क्योंकि वो सफ़र की वजह से काफ़ी थक चुका था। फारिया ने तीखी नज़रों से उसकी पुश्त को देखा और मोबाइल लिए सोफे पर बैठ गई। कोई 10 मिनट हिरा बेगम से चैट करने के बाद उसने कुछ देर सोशल मीडिया यूज़ किया। फिर भी नींद ना आई तो उठकर बेड की तरफ आई, जहां नाइल लंबी तान कर सो रहा था। कैसे सो रहा है ये? फारिया उसकी नींद से जेलस होती बेड पर टिक गई, मगर नींद थी कि कोसों दूर। आखिरकार झुंझला कर उसने नाइल का कंधा हिला दिया। तुम क्यों सो रहे हो? तुम पागल हो क्या? क्या बेतुका सवाल पूछ रही हो? दूसरा, मुझे जगाया क्यों? नाइल ने खश्मी निगाहों से उसे देखा। मुझे नींद नहीं आ रही, वो बेबसी से बोली।
तो मुझे क्यों बता रही हो? मैं क्या करूं? वो बेजारी से कहने लगा। तुम कुछ करो ना प्लीज़, पहले इस कुछ की वजाहत करो, फिर करता हूँ मैं। नाइल ने शरारती लहजे में उसकी तरफ देखा जो अब उसको घूर रही थी। नई जगह है, मुझे नींद नहीं आती। हमारे कमरे में भी इतना मुश्किल से सोने की आदत डाली थी, अब यहाँ। वो बिना सोचे समझे ही हमारा कमरा कह गई। नाइल ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा जो बेड से नीचे पाँव लटकाए बैठी थी। तो मैं क्या लोरी देकर सुलाऊंगा तुम्हें? नहीं नींद आ रही तो अपनी मम्मा को कॉल करो, जहाँ वो तुम्हें इतने नायाब मशवरे देती हैं। नींद आने का भी कोई टोटका बता ही देंगी। वो गहरा तंज करता कंबल सर तक लपेटता सो गया। फारिया ने गुस्से से पास पड़ा तकिया उसे दे मारा, जिस पर नाइल ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे गिरा दिया। ऐसी बदतमीजी की सज़ा जानती हो? नाइल ने उसकी कमर में हाथ डाला जो उस उस्ताद से पहले ही हक तक थी। अब होश में आई और उठने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, वरना। वरना क्या? नाइल उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। वरना मैं शोर मचा दूंगी और तुम यकीनन नहीं चाहते होगे ये कि यहाँ कोई तमाशा करूँ मैं। नहीं, मुझे देखना है कि तुम मेरे हिसार में बंद होकर क्या तमाशा करती हो। नाइल बेखौफी से कहता उसे चैलेंज कर गया, मगर वो जिस हालत में थी उस हालत में खुद को कभी भी खुद के लिए किसी को भी कमरे में आने की दावत नहीं दे सकती थी। और ये शायद नाइल भी जानता था, इसीलिए पुरसकून था। सोने की कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी, नाइल ने नरमी से कहते हुए अपनी आंखें बंद की। फारिया जो इसी पोजीशन में लेटी थी, ना तो उठने की कोशिश की और ना ही अपना हाथ छुड़वाने की, बल्कि पुरसकून होती 10 मिनट में वाकई सो गई। नाइल ने मुस्कुराते हुए उसके ख्वाबीदा चेहरे को देखा और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। फारिया, नाइल, तुम मुझे अपनी हर बदतमीजी के साथ कबूल हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खुद को नाइल के हिसार में पाकर वो दम बखुद रह गई। कल की थकन की वजह से उसे रात बहुत गहरी नींद आई थी, जिससे उसे ज़रा भी एहसास ना हो सका कि वो कहाँ पर है। मैं क्या खुद इसके करीब आई हूँ? फारिया सोचती हुई उसके खूबरू चेहरे को देखने लगी जो उसके 2 इंच फासले पर था। वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। अगर बंदा ये कहे कि खूबसूरत और हसीन मर्द कैसे होते हैं, तो नाइल इब्राहिम उस बात का जीता जागता सबूत था। वो हर लिहाज से परफेक्ट, एक भरपूर मर्द था जो अपनी उम्र के हिसाब से भी ज़्यादा स्मार्ट और एक्टिव था। खूबसूरती का अचार डालना है अगर बंदे की ज़ुबान में ही मिठास ना हो। फारिया बुड़बुड़ाई और आहिस्ता से उठ बैठी, जो उसके उठने पर खुद भी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। सो जाओ, अभी तो 8 बजे हैं। ये लोग इतवार को 11 बजे से पहले कमरों से बाहर नहीं निकलते, सिवाय फुप्पो के। नाइल कहता हुआ कुशन मुंह पर रखता फिर से आंखें बंद कर गया, मगर फारिया को अब नींद कहाँ आ सकती थी, इसलिए उठकर फ्रेश होती बाहर निकल आई, जहाँ हॉल में उसे कौसर बेगम बैठी मिल गई। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? कौसर बेगम उसे देखकर मुस्कुराई। जी बस आंख खुल गई। फारिया उनके पास ही टिक गई सोफे पर। नई जगह है ना, इसलिए। अच्छा बताओ, चाय पियोगी या कॉफ़ी? फिलहाल कुछ नहीं। मुनज़्ज़ा भाभी चाय बनाने गई हैं, अब तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाना। नाश्ता तो 11 बजे ही होगा। उनके कहने पर वो फ़कत सर हिला गई। तुम्हारी ममा के कितने बच्चे हैं? कौसर बेगम के सवाल पर फारिया ने नासमझी से उन्हें देखा। मतलब ये कि दूसरी शादी से उनके कितने बच्चे हैं? कौसर बेगम की वजाहत पर फारिया ने जल्दी से सर नफ़ी में हिलाया। मेरी ममा ने दूसरी शादी की ही नहीं, इसलिए मेरे सिवा उनका कोई भी बच्चा नहीं है। ये क्या बात हुई भला? तुम्हारी मम्मा ने आसिफ गौरी से दूसरी शादी की थी, जो नदीम भाई के दोस्त का भाई था, और फिर वो लोग लंदन शिफ्ट हो गए थे, इसलिए फिर कभी राब्ता ही ना हो सका उनसे। कौसर बेगम के इंकशाफ पर वो ठिठकी, मगर मुनज़्ज़ा बेगम के आने पर चुप ही रह गई। मगर उनकी ये बात उसके दिलो दिमाग में जैसे जम कर रह गई। मम्मा ने ठीक कहा था फारिया, ये लोग मम्मा पर हर इल्ज़ाम लगाएंगे, और वो भी झूठे बहतान। वो खुद से बोलती जैसे किसी बोझ से खुद को आज़ाद कर गई। रात को वो सब डिनर पर जाने के लिए रेडी होने लगे तो मिशाल, जो फारिया को हल्का फुल्का मेकअप करने आई थी, अब टी पिंक कलर के ड्रेस को पकड़कर बैठ गई। भाभी प्लीज़ ये ड्रेस आप पहने, पता तो चले कि आपकी शादी की दावत है। ये डल सा कलर नहीं। वो उसके निकाले हल्के फुल्के ऑफ वाइट ड्रेस को देखकर मुंह बनाने लगी। फारिया ने मुस्कुराते हुए टी पिंक कलर का हैवी फ्रॉक देखा। ये ज़्यादा ओवर हो जाएगा, ये तो मैंने बिना देखे ही रख लिया था रिदा भाभी के कहने पर। तो बस अब आप यही पहन लेना। नाइल भाई प्लीज़ आप ही भाभी को कहे ना कि ये ड्रेस पहने। मिशाल ने कमरे में आते नाइल की तवज्जो उस तरफ दिलवाई, जो एक नज़र ड्रेस को देखकर फारिया को देखने लगा, जिसके खुद भी कान शायद मुंतज़िर थे। अगर चाहती हो कि हम डिनर पुरसकून माहौल में करें तो अपनी भाभी को अपनी मर्जी करने दो। नाइल की बात पर जहाँ मिशाल मुंह लटका गई, वहीं फारिया भी जलकर खाक। भाई प्लीज़ मजाक नहीं,
ओके मिशी, मैं यही पहन लेती हूँ, मुझे किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। फारिया भी उसे सुनाने को बोली, जो मुस्कुराता हुआ सर हिला गया, जैसे उसकी बात से 100% एग्री कर रहा हो। जब 15 मिनट बाद फारिया पिंक फ्रॉक में ड्रेसिंग रूम से निकली तो नाइल इब्राहिम उसे देखता ही रह गया, जो हल्के फुल्के मेकअप में और ज्वेलरी में क़यामत ढा रही थी। शादी से लेकर अब तक नाइल पहली बार उसे यूं हैवी ड्रेस और गोल्ड की ज्वेलरी में तैयार देख रहा था। थोड़ी सी अपनी ज़ुबान हिलाकर दिखाओ ताकि पता लगे कि ये तुम ही हो। नाइल की आंखों में तो अपने लिए सताई साफ देख सकती थी वो, मगर उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज उसे तैश दिला गए। वो गुस्से से उसके आगे से गुजर कर जाने लगी, मगर बुरा उस हील का जो फ्रॉक के साथ ही उलझती उसे डगमगाने पर मजबूर कर गई। इससे पहले कि वो गिरती, नाइल ने नरमी से उसे संभाल लिया। नजर लग गई ना मेरी? नाइल ने प्यार से उसके कान में सरगोशी की। फारिया अपनी उथल पुथल होती धड़कनों को संभालती अपने पांव पर खड़ी हुई। देर हो रही है। फारिया ने उसका ध्यान हटाना चाहा, जो नरमी से उसे आज़ाद करता अपने बालों में हाथ फेरता, शायद अपनी सांसों को बहाल कर रहा था, वरना उसका कुर्ब उसे कुछ और ही करने पर उकसा रहा था। चलो, नाइल ने उसे चलने का कहा और कदम आगे बढ़ा दिए। फारिया भी उसके ताक़ुब में ही निकल पड़ी।